दोस्तों, ताकत, इख्तियारात और ओहदा हर इंसान का ख्वाब होता है। इसी वजह से लोग सियासत का रुख करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रिकेटर से मिलवाएंगे जिन्होंने खेल के मैदानों से सीधा सियासत के ईवानों का रुख करने की ठानी, जिनमें से कुछ तो कामयाब रहे जबकि कुछ को नाकामी का सामना करना पड़ा। नंबर 10, अब्दुल हफीज कारदार। दोस्तों, अब्दुल हफीज कारदार की मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। वो 1925 में लाहौर में पैदा हुए और 1946 में इंडिया के लिए अपना डेब्यू किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हुए और पाकिस्तान के पहले कप्तान बने। अब्दुल हफीज कारदार ने पाकिस्तान के लिए 1952 से 1958 तक क्रिकेट खेली। उन्होंने सियासत में कदम रखा तो यहाँ भी कामयाबियाँ उनका मुकद्दर बनी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पंजाब असम्बली के रुकन बने, जहाँ बाद अज़ां उन्हें वज़ीर खुराक बना दिया गया। अब्दुल हफीज कारदार 1996 में खालिक़े हकीकी से जा मिले। उस वक्त उनकी उम्र 71 बरस थी। नंबर 9, विनोद कांबली। 1972 में जन्म लेने वाले विनोद कांबली भारत के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे। वो दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर सेंचुरी की। वो 1961 से सन 2000 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते रहे। वो टेस्ट मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा औसत रखने वाले बल्लेबाज थे। 54 की हाईएस्ट एवरेज होने के बावजूद महज 23 बरस की उम्र में रिटायरमेंट लेकर क्रिकेट के मद्दाहों को हैरान कर दिया। बाद अज़ां उन्होंने सियासत की दुनिया में कदम रखा और लोक भारती पार्टी के नायब सदर बन गए। मुंबई से 2009 में विधानसभा के इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम वो इसमें कामयाब ना हो सके, जिसके बाद विनोद कांबली ने सियासत को खैरबाद कह दिया और फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कमेंट्री करने लगे। नंबर 8, मंसूर अली खान। दोस्तों, मंसूर अली खान को टाइगर पिटौदी के नाम से भी जाना जाता है। उनके वालिद इफ्तिखार अली खान पिटौदी के नवाब थे और मशहूर क्रिकेटर भी, जो 1946 में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। मंसूर अली खान 1941 को भोपाल में पैदा हुए और महज 16 बरस की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। वो भारतीय टीम के जाने माने हार्ड हिटर थे। 1961 में एक कार हादसे के दौरान उनकी दाईं आंख ज़ाया हो गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने इस महरूमी को अपने कैरियर के आड़े नहीं आने दिया और मेहनत जारी रखी और बाद अज़ां भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। उन्होंने 1971 में कांग्रेस की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम जीत उनका मुकद्दर न बन सकी। उनकी शादी फिल्म स्टार शर्मिला से हुई, जिनसे उनके सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान हैं, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार हैं। मंसूर अली खान 70 बरस की उम्र में 2011 में इस दुनियाए फानी से कूच कर गए। नंबर 7, नवजोत सिंह सिद्धू। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट के अलावा सियासत और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में बतौर जज के भी शोहरत रखते हैं। वो 1963 में पटियाला में पैदा हुए। उनके वालिद सिख और वालदा हिंदू थीं। नवजोत सिंह ने अपने कैरियर का आगाज 1983 में किया और कामयाब बल्लेबाज बनकर भारतीय टीम का मजबूत हिस्सा बन गए। 1999 में उन्होंने क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार की और बाद अज़ां 2004 में जनता पार्टी से इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज तक कामयाब सियासतदान हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। वो भारत के मारूफ तरीन क्रिकेटर, सियासतदान और टीवी शोज के जज हैं। नंबर 6, मशरफी मुर्तज़ा। दोस्तों, मशरफी मुर्तज़ा अक्टूबर 1983 में पैदा हुए और फिर बांग्लादेशी टीम के कामयाब तरीन कप्तान बने। उनके दौर में बांग्लादेश की टीम दुनिया की मजबूत तरीन टीम बन गई थी। मशरफी मुर्तज़ा ने 2001 में अपना डेब्यू किया, ताहम उन्हें लंबा अरसा जख्मी होने के बायस टीम से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन जब वो कप्तान बने तो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की काया ही पलट दी और बहुत सी कामयाबियां दिलवाईं। रिटायरमेंट से एक साल कबल मशरफी मुर्तज़ा ने अवामी लीग के टिकट पर 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लिया और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया, ताहम बांग्लादेश की आवाम आज भी उनसे बहुत मोहब्बत करती है। नंबर 5, अर्जुना रानाटुंगा। 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जितवाकर वर्ल्ड चैंपियन बनवाने का सहरा अर्जुना रानाटुंगा के सर है।
वो क्रिकेट के मैदानों की तरह सियासत में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं। राणा टुंगा 1963 में पैदा हुए और 1982 में श्रीलंका की टीम का हिस्सा बने। उनकी टीम में शमूलियत के वक्त श्रीलंका की टीम एक कमज़ोर टीम के तौर पर जानी जाती थी, मगर राणा टुंगा की शमूलियत के बाद और बाद अज़ां उन्हें कप्तान बनाए जाने के बाद श्रीलंकन टीम यकसर तब्दील होकर रह गई और श्रीलंका की टीम निहायत मजबूत टीम के तौर पर सामने आई। 1996 में राणा टुंगा की क़यादत में ही श्रीलंकन टीम ने वर्ल्ड कप जीता। राणा टुंगा ने सन 2000 में क्रिकेट को खैरबाद कह दिया और 2001 में सियासत में कदम रखा और कामयाब सियासतदान बने। वो कई शोबों के वजीर भी रह चुके हैं। सियासत के मैदान में उनकी कामयाबियों का तसलसल ताहाल जारी है। नंबर 4, गौतम गंभीर। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि भारत 2 बार आलमी चैंपियन गौतम गंभीर की वजह से ही बना तो ये बेजा न होगा, क्योंकि 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 54 गेंदों पर 75 रन की शानदार इनिंग खेलकर गौतम ने भारत को T20 का चैंपियन बनाया था और 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर भारत को दुनियाई क्रिकेट का बादशाह बना दिया। वो 1981 में पैदा हुए और 2003 में भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया और अपनी जानदार बल्लेबाजी के सबब भारत को कई हारे हुए मैच जितवाए। वो 2018 में क्रिकेट को खैरबाद कहकर 2019 में सियासत में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब होकर मेंबर पार्लियामेंट बने। नंबर 3, सैनत जयसूर्या। हार्ड हिटर जयसूर्या को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। वो 1969 में पैदा हुए और 1989 में श्रीलंका की टीम में अपना डेब्यू किया। वो जानदार बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन बॉलिंग में भी अपना सानी नहीं रखते थे। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान ही सियासत की दुनिया में कदम रख दिया और 2010 में आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। अवामी मकबूलियत के बायस वो भारी अक्सरियत से फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने 2011 में क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। नंबर 2, मोहम्मद अजहरुद्दीन। दोस्तों, मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत से ताल्लुक़ रखते थे और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। वो कामयाब मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे, ताहम बदकिस्मती से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन पर सन 2000 में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में ताहयात पाबंदी आयद कर दी थी। इस पाबंदी ने अजहरुद्दीन का कैरियर तबाह करके रख दिया। साबिक भारतीय कप्तान ने ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ताहम उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 12 साल का अरसा लगा। हाई कोर्ट ने अजहरुद्दीन के हक में फैसला तो सुना दिया, लेकिन तब तक उनकी उम्र 49 बरस हो चुकी थी और तब उनके लिए खेलना नामुमकिन था। अजहरुद्दीन ने सन 2000 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और इंतखाबात में कामयाबी के बाद मेंबर पार्लियामेंट बने। नंबर 1, इमरान खान। दोस्तों, इमरान खान दुनिया के वाहिद क्रिकेटर हैं जो वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने वाले इमरान खान 1952 में पैदा हुए। उन्होंने 1974 में पाकिस्तान के लिए अपना डेब्यू किया और 1992 तक क्रिकेट खेलते रहे। 1992 में एक कमज़ोर टीम को अपनी बेहतरीन कप्तानी के बायस उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया। वो क्रिकेट की दुनिया में सबसे पढ़े लिखे खिलाड़ी माने जाते हैं, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1996 में अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी, ताहम उन्हें इंतखाबात के दौरान मायूसी का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से मुंसलिक हुए और चांसलर के तौर पर कई साल तक खिदमात सर अंजाम देते रहे। बाद अज़ां उनकी जमात ने 2018 में अक्सरियत हासिल की और वो पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बन गए। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू मीडिया पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।